नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल द मिस्टीरियस सुपरनैचुरल वर्ल्ड पे, जहां मैं आप सबके लिए लाता हूं मिस्टीरियस सुपरनैचुरल वर्ल्ड से जुड़ी घटनाएं जो आपको हैरान कर देगी। तो गाइस, अगर आपको ऐसा ही कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है कशेड़ी घाट की, जो मुंबई गोवा हाईवे पे पड़ता है। दोस्तों, कशेड़ी घाट मुंबई गोवा जाने वाले हाईवे में बीच में पड़ता है। ये एक हॉन्टेड घाट है और इस घाट में रात में गुजरने वाले लोगों के साथ बहुत ही हॉन्टेड घटनाएं होती हैं। इसीलिए लोग रात के समय में इस घाट से कभी भी क्रॉस करना अवॉइड करते हैं। वो कभी भी इस घाट से जर्नी करना अवॉइड करते हैं। तो ये कहानी है तीन फ्रेंड्स की, जय, अंकित और अभिजीत की। तीनों फ्रेंड्स एक्चुअली मुंबई में रहते थे और एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहे थे। तीनों दोस्त एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहते थे और तीनों हर चीज़ ऑलमोस्ट एक ही साथ करते थे। तीनों बेस्ट बडीज़ थे, जॉब भी साथ जाते थे और साथ में ही पार्टी शार्टी भी करते थे। तीनों आईटी इंजीनियर्स थे और एक ही प्रोजेक्ट टीम में काम कर रहे थे। तीनों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया और उस हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अब वो सभी रिलैक्स लेना चाहते थे। तो जय ने कहा, यार हम लोगों को काफ़ी डेडिकेटेड वे में हम लोगों ने मेहनत किया है, तो अब एक रिफ्रेशर वेकेशन तो बनता है। तो अंकित ने पूछा, कहाँ चले? अभिजीत ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, गोवा चलेंगे और कहाँ, जम के पार्टी शार्टी करेंगे। जय ने कहा, ग्रेट, कब चलना है? तो अंकित ने कहा, मंडे को एक्चुअली छुट्टी है अपनी। फिर अभिजीत ने कहा, ठीक है ग्रेट, तो हम लोग एक काम करते हैं, थर्सडे और फ्राइडे की छुट्टी ले लेंगे, लीव ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे 5 डेज़ की अपने को छुट्टी मिल जाएगी। लगातार एक कॉन्जिक्यूटिव 5 डेज़ मिल जाएंगे। तो जय ने कहा, बहुत अच्छा, तो एक काम करते हैं, फिर हम लोग थर्सडे को निकलते हैं। अभिजीत ने कहा, पागल हो गया है क्या? वेडनेसडे इवनिंग को ही तीनों फ्रेंड्स निकलेंगे, रात भर कार ड्राइव करेंगे, मैं चलाऊंगा और हम लोग सुबह होते होते गोवा पहुंच जाएंगे। ऑफिस के बाद हम तीनों अपने फ्लैट में फ्रेश होने के लिए आ जाएंगे और फिर अपना सामान वामान लेकर गोवा के लिए निकल पड़ेंगे। जय ने कहा, डन। अंकित ने कहा, बढ़िया। फिर तीनों ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने लीव्स अप्लाई कर दिए। फाइनली वेडनेसडे को ऑफिस ख़त्म होने के बाद तीनों शाम के 6 बजे तक अपने फ्लैट में आ गए और फ्रेश होने लगे। जय ऑफिस से घर आया तो उसका एक रूटीन था, वो डेली आके अपनी मम्मी को फ़ोन करता था और घर पे बात करता था। अंकित और अभिजीत तो फ्रेश होने चले गए थे, बट जय ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी से बात करने लगा और बताने लगा कि अभी अब नेक्स्ट 5 डेज़ का हमारा प्लान है गोवा जाने का, वेकेशन मनाने का। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारी दादी आई हुई हैं, उनसे भी बात कर लो। जय की दादी नासिक में रहती थी, जो ऑलमोस्ट 80 ईयर्स की होंगी, 80-85 ईयर्स की हो चुकी थी और वो नासिक में ही रहा करती थी और उनकी मम्मी से मिलने उनके मम्मी पापा के घर पे आया करती थी। तो जय की ने बोला, अरे वाह, दादी आई है, बात कराओ। फिर जय ने अपनी दादी को प्रणाम किया और दादी से बातें शुरू की। दादी ने पूछा, कैसे हो बेटा? जय ने बताया, मैं ठीक हूँ दादी, सब ठीक है। काम वाम कैसा है? काम वाम भी ठीक है, सब चल रहा है। अभी तो हम लोगों ने छुट्टी ली है और 5 दिन अपने पास छुट्टी है और हम सारे दोस्त मिलके गोवा जा रहे हैं पार्टी शार्टी करने। तो दादी ने कहा कि रास्ते में कशेड़ी घाट तो क्रॉस नहीं करोगे ना? तो मुंबई से एक्चुअली अगर आप गोवा बाय रोड जाते हैं तो 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और मुंबई से 200 किलोमीटर के बाहर इस रास्ते में कशेड़ी घाट आता है, जो कि एक हॉन्टेड घाट है, जहाँ कई सारे लोगों के साथ कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। तो जय ने कहा, हाँ दादी, कशेड़ी घाट तो आएगा। दादी ने कहा, कुछ भी हो जाए, रात में कशेड़ी घाट से क्रॉस नहीं करना है। उसके पहले कहीं पर भी रुक जाना और रात भर वहीं पर रुक कर बिताना, सुबह हो जाए तब फिर प्रोसीड करना। कशेड़ी घाट एक ठीक जगह नहीं है, हॉन्टेड जगह है और वो बहुत ही डेंजरस है, तो वहाँ से बिल्कुल मत जाना। दादी ने सख्त हिदायत दी। जय ने बोला, ठीक है दादी, और फिर बात ख़त्म हो गई और उसके बाद जय भी फ्रेश होने के लिए चला गया। शाम के लगभग 7 बजे
तीनों दोस्त अपने अपार्टमेंट से तैयार होकर सामान लेकर नीचे आ चुके थे और पार्किंग में खड़े थे। अभिजीत ने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी गाड़ी लेके आया और तीनों फिर उसकी कार में सामान रखे, लोड किया और फिर बैठ गए। अब तीनों के तीनों ऑल सेट टू गो थे और गोवा के लिए निकल पड़े। मुंबई गोवा हाईवे में जो तीनों दोस्त जा रहे थे उसमें अभिजीत जो था वो कार चला रहा था, एक्चुअली कार उसी की थी। अंकित उसके साइड में बैठा था आगे वाली सीट पे और जय जो था वो बैक सीट पे बैठा था। अंकित ने बोला कि मैंने होटल बुक कर दिया है तीनों के लिए सुबह सुबह, तो हम तीनों सुबह जैसे 5-6 बजे तक ड्राइव करके पहुंचेंगे, सीधा वहाँ आराम करने चले जाएंगे, मस्त एक पावर नैप लेंगे, थक गए होंगे, आराम से सो के उठेंगे, फिर फ्रेश फ्रेश होके आराम से दोपहर में लंच वंच करेंगे। उसके बाद आराम से मतलब 6 बजे पहुंच गए, 6 बजे सीधा सोने चले गए और आराम से दोपहर 1-2 बजे उठेंगे 6 घंटे के बाद और फ्रेश होंगे और उसके बाद अपना पूरा घूमने का, पार्टी शार्टी का, सब चीज़ का प्लान बनेगा। जय ने कहा वाह दैट्स ग्रेट। अभिजीत ने कहा चलो भाई, लगभग 9 बजे के आसपास हम एक ढाबे के पास रुकेंगे और वहीं पर डिनर कर लेंगे। अंकित ने भी कहा हाँ यार बहुत भूख लग रही है। फिर लगभग 9 बजे के आसपास अभिजीत ने उस ढाबे के सामने गाड़ी रोकी, वो लोग पहुंच चुके थे। तीनों दोस्त ढाबे से उतरे और डिनर करना शुरू कर दिया। डिनर के बाद जय जो है सामने ही उस ढाबे में बड़ा सा एक फूड कोर्ट टाइप से था, ढाबे के सामने और भी कुछ कुछ दुकानें थी पान की, चाय की। तो जय जो था एक टी स्टॉल जो वहाँ आगे में लगा हुआ था उसके पास गया और जय को थोड़ा रात में चाय कॉफ़ी पीने की आदत थी तो उसने चाय बोला और चाय वाला उसके लिए चाय बनाने लगा। चाय स्टॉल वाले ने देखा कि तीनों मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, सामान वामान लोडेड है गाड़ी में, तो उसने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो जय बातों बातों में जय ने बताया कि गोवा जा रहे हैं, पार्टी वार्टी करने, छुट्टी लेके घूम रहे हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई से आ रहे हैं, गोवा जा रहे हैं। चाय वाले ने कहा क्या आप यहीं कहीं रुकोगे या पूरी नाइट ड्राइव करने का प्लान है। तो जय ने कहा कि नहीं, हमारा तो फुल नाइट ड्राइव करने का प्लान है, सुबह 6 बजे तक गोवा पहुंच जाएंगे। चाय वाले ने कहा वेल बेटर होगा कि अगर तुम लोग यहाँ आसपास में एक लॉज है, यहीं पर पास में एक गोल्डन लॉज बोलकर लॉज है, इस लॉज में रुक जाइए। गोल्डन स्टेज लॉज उस लॉज का नाम है। तो जय ने कहा क्यों, क्या हो गया। तो चाय वाले ने कहा रास्ते में कशेड़ी घाट आता है, वो ठीक नहीं है। जय के दिमाग में क्लिक हुआ कि दादी भी बोल रही थी, ये भी बोल रहा है। तो उसने कहा बट हमारा रुकने का कोई प्लान तो है नहीं, फुल नाइट ड्राइव करने का प्लान है। एक्चुअली हमारे फ्रेंड जो है वो जा रहे हैं, ये फुल नाइट ड्राइव करके सुबह 6 बजे तक पहुंचाएंगे, फिर अपना प्लान है वहीं से आगे अपना प्लान पार्टी वार्टी वेकेशन एंजॉय करने का। तो चाय वाले ने कहा वेल अगर आप कर सकते हो, टाल सकते हो, तो बेटर रहेगा कि आप रुक जाओ लॉज में और सुबह अपनी जर्नी कंटिन्यू करो, जैसा उसकी दादी ने कहा था। लेकिन अगर आप नहीं ही रुकोगे तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, रास्ते में कशेड़ी घाट जब आ जाएगा तो वहाँ बहुत संभल कर चलाना, कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लिफ्ट मांगे या कुछ भी हो सब चीज़ इग्नोर करना और सिर्फ सीधा सीधा चलते जाना। जय ने कहा आप टेंशन मत लो, हम तीनों दोस्त चोर लुटेरों से नहीं डरते, उनको आराम से संभाल लेंगे। चाय वाले ने कहा मैं चोर लुटेरों की बातें भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उन शक्तियों की बात कर रहा हूँ जिससे कोई नहीं बच सकता, जो इस दुनिया से परे है। मैं सुपर नेचुरल पावर्स की बात कर रहा हूँ, भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैले, कोई भी इनसे नहीं बच सकता, इसीलिए संभल कर रहना। जय ने बोला ठीक है भाई, ध्यान रखूँगा, थैंक्स। उसके बाद जय चल पड़ा। फिर कार जय जो है वो कार में जाके बैठा, अंकित और अभिजीत ऑलरेडी कार में बैठ चुके थे, उसका वेट कर रहे थे। जय जब आया तो अंकित ने बोला कहाँ था भाई, लेट हो गया। जय ने कहा मैं वो ना चाय वाले से बात कर रहा था। अभिजीत ने पूछा क्या बात हो रही थी चाय वाले से इतनी। जय ने कहा यही कशेड़ी घाट भूतिया है, यहाँ संभल कर रहना, संभल के जाना, कहीं रोकना मत, यही सब बोल रहा था। अभिजीत ने कहा ये सब यार फालतू की बातें हैं, भूत प्रेत चुड़ैल सिर्फ खाली मूवीज में होते हैं, ओके, रियल लाइफ में कुछ नहीं होते, पूरी दुनिया घूमती है रात में, क्या तुझे क्या लगता है रात में लोग ट्रैवल नहीं करते होंगे क्या। फिर तीनों कार से चल दिए, कार स्टार्ट करके निकल लिए। रात के 11 बजे के आसपास वो लोग कशेड़ी घाट के करीब पहुंच चुके थे। पूरा सन्नाटा था और उनकी कार जो है अंधेरी रात में घाटी की घुमावदार रोड पे चले जाते थे। एक्चुअली वो एक घाटी थी, उसे कशेड़ी घाट बोलते हैं, पूरी घुमावदार रोड्स है उसमें, जहाँ से बहुत ही चल संभल कर ड्राइव करना पड़ता है। पूरा पिच ब्लैक डार्क था क्योंकि वो अमावस्या की रात थी, इन लोगों ने अमावस्या की ही रात चुनी थी जाने के लिए। पूरी घाटी में सिर्फ उन्हीं की एक अकेली कार थी और कोई व्हीकल नहीं था।
और हवा में भी काफ़ी तेज़ चल रही थी और उसकी हवा को काटते हुए उनकी गाड़ी सीधा आगे बढ़ रही थी। पिच ब्लैक में सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट से रोशनी हो रही थी। अंकित ने कहा, यार यहाँ तो काफ़ी डरावना माहौल है इस कशीड़ी घाट में। जय ने कहा, हाँ यार पूरा सुनसान है। अभिजीत ने बोला, यार तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो, बस राइड का आनंद लो, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में बैठ के एंजॉय करो, सीधा देखो गोवा जाना है। और उसने म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। 15-20 मिनट में जय ने कहा, यार म्यूज़िक बंद कर दे, क्योंकि पूरा सुनसान था और खाली इन्हीं की म्यूज़िक की आवाज़ हर जगह बज रही थी और शोर मचा रही थी कि जैसे हम आ गए। तो उसने कहा, यार ये अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ बंद कर दे। तो अभिजीत ने म्यूज़िक सिस्टम बंद कर दिया। फिर तभी उसकी नज़र सामने रोड पे गई तो उसने देखा कि 20 फीट आगे एक 28 से 30 साल की लड़की खड़ी है जिसने सिल्वर कलर का गाउन पहना हुआ है और वो लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दिखा रही है। अभिजीत ने कहा, यार ये लड़की इतनी आगे इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जय ने कहा, भाई कार मत रोकना। उसके दिमाग में दादी और उस चाय वाले की सारी बातें आ गई। अंकित ने कहा, अरे पर अंकित एक्चुअली बोला, नहीं ये क्या मतलब है? अगर उस लड़की को मदद चाहिए होगी तो हो सकता है बेचारी मुश्किल में हो, बेचारी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जय ने कहा, यार बात बता, इतनी रात को कोई लड़की अकेली इस सुनसान घाटी में क्या कर रही होगी? अभिजीत ने कहा, अरे हो सकता है गाड़ी खराब हो गई हो, मदद चाहिए हो, गाड़ी रोकेंगे तब तो पता चलेगा। जय ने कहा, गाड़ी कहाँ दिख रही है उसके आगे पीछे? अकेली खड़ी है ना, गाड़ी खराब होगी तो बगल में गाड़ी भी तो होगी। अंकित ने कहा, यार एक लड़की बेचारी है, वो मजबूर है, उस बेचारी की हमें मदद करनी चाहिए, तुम कैसे बात कर रहे हो? तू भी ना यार बहुत डरता है, हमें बस इंसानियत है कि नहीं है तेरे में, हमें इसकी मदद करनी ही होगी। अभिजीत तू गाड़ी रोक दे। अभिजीत ने भी गाड़ी रोक दी। वो जय की तो सुनने वाले थे नहीं। जब वो लड़की के सामने उन्होंने गाड़ी रोकी तो लड़की रोड के लेफ्ट साइड में खड़ी थी, यानी अंकित वाले साइड में। अंकित इस साइड में बैठा हुआ था उस तरफ। जब वो सामने गाड़ी रुकी तो बिल्कुल अंकित के सामने वाले विंडो के सामने वो आई। तो अंकित ने देखा कि वो बहुत सुंदर है, उसने एकदम सिल्वर कलर का गाउन पहना है, बिल्कुल एक बॉलीवुड मॉडल की तरह थी। इस सुनसान इलाके में इतनी सुंदर लड़की इतने स्टाइलिश गाउन में क्या कर रही है? तो अंकित ने बोला कि उसने मुस्कुराते हुए पहले तो हेलो किया, फिर पूछा कि आपको मदद चाहिए, आप इस वक्त क्या कर रही हैं इस सुनसान इलाके में और आपका नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम कियारा है, मैं एक्चुअली मुंबई से गोवा बस से जा रही हूँ, मैं एक मॉडल हूँ और वेकेशन मनाने के लिए गोवा जा रही थी। रास्ते में बस ने वॉशरूम के लिए रोका तो सब लोग नीचे उतर गए और मैं भी नीचे उतर गई, बट मैं रोड से थोड़ा अंदर डीप में चली गई थी और जब तक मैं वापस लौटी तब तक बस चली गई थी। मैं एक्चुअली बस में किसी को जानती नहीं थी, कोई बोलने वाला भी नहीं था, इसलिए मुझे लिए बिना ही बस आगे बढ़ गई और अब मैं यहाँ अकेली फंस गई हूँ। यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी गाड़ी क्रॉस नहीं हो रही, इतनी देर बाद सिर्फ आपकी गाड़ी आई है। आप लोग मुझे गोवा तक छोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ तो कोई गाड़ी मिलेगी नहीं? अंकित ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर, हम भी गोवा ही जा रहे हैं, हमारी मंजिल भी एक है, आइए आइए बैठ जाइए। कियारा जो है पीछे वाली सीट में जय के बगल में जाके बैठ गई और कार चल पड़ी। अब अंकित जो था ना, बार बार पीछे घूमकर कियारा से बात करने की कोशिश कर रहा और कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा, लेकिन कियारा है कि सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रही, ज़्यादा अंकित पे भाव नहीं दे रही थी। जय तो बेचारा चुपचाप बैठा था और अपनी वाली साइड में खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहा था विंडो से। अचानक जय की नज़र नीचे कियारा के पैर की तरफ पड़ी तो उसके होश उड़ गए। दरअसल कियारा के पैर, जी हाँ, उल्टे थे। अब जब जय ने ऊपर देखा, मतलब पहले वो नीचे उसके पैर की तरफ देख रहा था, फिर ऊपर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसने पाया कि कियारा उसी को देख रही है और एक बहुत ही खौफनाक क्रीपी स्माइल दे रही है और उसकी जो आंखों की आई बॉल्स है वो रेड हो गई, ब्लैक कलर की आई बॉल्स से वो रेड हो चुकी है। जय ने जोर से चिल्लाया, अभिजीत गाड़ी रोक। अभिजीत ने साइड मिरर में पीछे जो आगे में ड्राइवर के बगल में एक छोटा सा साइड मिरर होता है ना अंदर में गाड़ी के, उससे उसने देखा तो उसने उसको भी कियारा के रेड आईबॉल्स रेड होते हुए दिख गए। वो भी समझ गया भैया कुछ भयानक गड़बड़ है। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और झटके से गाड़ी रुकी। अंकित को तो कुछ समझ भी नहीं आया, बोला क्या क्या हो रहा है भाई? गाड़ी रुकी तो जय ने बोला कि अरे अंकित और अभिजीत ने पीछे देखो क्या हो रहा है। तो जब वो दोनों मतलब बेसिकली झटका पड़ा तो अंकित भी आगे की तरह, अंकित और अभिजीत तो आगे की तरफ झुके और जय भी आगे वाली सीट को पकड़ा। फिर जब ये लोग पलटे तो देखते कि कियारा है ही नहीं, गायब हो चुकी है। अंकित ने बोला कि कियारा 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 कहाँ चली गई, क्या हो गया? जय ने बोला कि भैया तू पागल होना बंद कर,
वो कोई कियारा नहीं, वो एक चुड़ैल थी, उसके दोनों पैर उल्टे थे, उसकी आंखें आई बॉल्स पूरी लाल हो गई थी। अभिजीत ने, वो एक चुड़ैल थी, अभिजीत ने बोला हाँ हाँ हाँ, मैंने भी पीछे वाले मिरर्स में उसकी आंखों को ब्लैक से रेड होते हुए देखा था। अंकित ने बोला मतलब, जय ने बोला मतलब वो एक चुड़ैल थी और वो गायब हो गई और हम खतरे में होंगे अगर हम यहीं रुक के तेरे साथ पंचायत करते रहे। तो चुपचाप गाड़ी, मेरी दादी ने और चाय वाले ने दोनों ने वार्न किया था कि यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकना, बट तुम दोनों और खास करके अंकित, तुम लड़की देखी कि शुरू हो गए, तुमको तो सुनना नहीं है, अभिजीत तुमको भी नहीं सुनना है, दोनों ने गाड़ी रोक दी। अभी खतरा टला नहीं है, चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करो, हम अभी भी कशेड़ी घाट में, निकलो यहाँ से और जल्दी से गाड़ी निकालो। अभिजीत ने तुरंत कार स्टार्ट की, खैर से कार स्टार्ट हो गई और तीनों डर गए थे काफ़ी। उसके बाद अंकित ने बोला जल्दी से निकाल यहाँ से। काफ़ी माहौल टेंस और डरावना हो चुका था। तभी उन लोगों ने देखा, जब गाड़ी चलने लगी तो कियारा 20 फीट दूर में फिर से उनके सामने खड़ी है और एक बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है और उनकी तरफ देखकर फिर से लिफ्ट के लिए हाथ हिला के रोक रही है। अंकित ने बोला अबे बे कियारा ये यहाँ कैसे आ गई, अभी अब क्या होगा? जय ने बोला गाड़ी बिल्कुल मत रोकना, फुल स्पीड पे गाड़ी भगा। अभिजीत ने अपनी कार की स्पीड को बढ़ा दिया। जैसे जैसे कियारा के सामने गाड़ी निकली, कियारा तेजी से उस गाड़ी के साथ पैरेलल में दौड़ना शुरू कर दिया। जय ने बोला गाड़ी भगा अभिजीत। अभिजीत ने फोर्थ गियर डाला, कार 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 180 और फिर फाइनली फुल स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेजी से दौड़ने लगी। और अब कियारा जो है वो भी उस स्पीड को भी मैच कर ली और दौड़ते हुए आ रही है पूरी स्पीड के साथ, बल्कि वो एक तरह से उड़ने लगी। जब जय ने पलट के देखा तो कियारा के पैर जमीन पे टच नहीं हो रहे थे, वो हवा में थे, बेसिकली वो उड़ रही थी और उड़ते हुए एकदम उसके बगल वाली अभिजीत के साइड में आ गई, राइट साइड में, और जोर से उसके विंडो को जो कि बंद था नॉक करने लगी और हंसने लगी और धड़ 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 काफ़ी ज़ोर से उसने उसके विंडो पे नॉक करना शुरू कर दिया। जय और अंकित की हालत ख़राब हो गई थी। कार फुल स्पीड में थी, तीनों पार्टी शार्टी वाले थे, किसी को भगवान की ना तो वहाँ कोई मूर्ति थी, ना किसी को हनुमान चालीसा था, कुछ नहीं था। तीनों की हालत ख़राब थी। कियारा लिटरली हवा में उड़ रही थी और उनके साथ पैरेलल दौड़े जा रही थी, मतलब उड़ रही थी। अभिजीत के जस्ट साइड बाई साइड में वो थी। 200 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और वो साथ में है। उसके बाद उसने विंडो नॉक करते 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 अचानक उसने क्या किया, कस कर नॉक करना शुरू कर दिया, जिससे कस कर उस पर हाथ मारना शुरू कर दिया, जिससे वो गाड़ी हिलने लगी और बैलेंस थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा। अंकित ने बोला अभिजीत संभाल। अभिजीत ने बोला मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मैं बस भगा रहा हूँ गाड़ी। फिर अचानक कियारा जोर से चिल्लाई और एक जोर का धक्का अभिजीत वाले विंडो को दिया। वो धक्का इतना स्ट्रांग था कि कार फ्लिप हो गई, अनबैलेंस हुई, एक फ्लिप होके और फिर रोड से नीचे उतर के सामने वाले गाड़ी के पेड़, सामने वाले पेड़ को मारी है। बेसिकली वन टर्न लेके रोड से उतर के बगल वाले साइड में जो झाड़ियाँ जंगल थी उस पर पेड़ को उसने डैश करके पूरी तेज़ी से टक्कर मारा 200 किलोमीटर की स्पीड से। कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। तीनों का तरफ चेहरा जो है आगे की तरफ टकराया, तीनों के तीनों बेहोश हो चुके थे और तीनों के तीनों की, और जय को हल्की हल्की अपनी आंखें बंद होती हुई दिखाई दी। उसके बाद जब जय की आंख खुली तो उसने देखा कि एक हॉस्पिटल में है, पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज है, पट्टियाँ लगी हुई है। उसी के रूम में उसके सामने 2 और बेड है, उसमें अंकित और अभिजीत भी सो रहे हैं, वो भी हॉस्पिटलाइज है। तीनों को बुरी तरह चोट आई थी, हड्डियाँ टूटी थी। जय ने पूछा मैं यहाँ कैसे हूँ? तभी वहीं डॉक्टर और नर्स खड़े थे। डॉक्टर ने बताया तुम लोग कशेड़ी घाट से जा रहे थे, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। अर्ली मॉर्निंग सुबह एक ट्रक वाला जा रहा था, उसने जब देखा ये हाल तो उसने ट्रक रोक के एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया और फिर तुम लोगों यहाँ आए हो। तुम्हारी वॉलेट से तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स का नंबर मिला तो उनको भी हमने कॉल कर दिया, वो आ रहे हैं। डॉक्टर ने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था, वो भी ऑन द वे थे। जय और अंकित और अभिजीत को काफ़ी चोट आई थी, बट लकीली वो आउट ऑफ डेंजर थे, हड्डी वड्डी टूटी थी और कोई खतरा नहीं था। 1.5 महीने के बाद वो लोग फाइनली रिकवर हुए और तब जा कर के वो नॉर्मल हुए, अपने घर पहुँचे। अब आज भी जब उनको वो रात याद आती है, कशेड़ी घाट याद आता है, तो उनकी आत्मा कांप जाती है और आज के बाद वो कभी भी घर से, मतलब कशेड़ी घाट जाने की, वो भी रात में जाने की, कशेड़ी घाट क्रॉस करते हुए हिम्मत भी नहीं करते हैं। जब जय 1.5 महीने 2 महीने के बाद जय अपने घर आया हुआ था, वहाँ उसकी दादी नासिक से फिर मिलने आई तो उसने दादी को सारी बात बताई
कि क्या क्या हुआ था, कैसे कियारा मिली थी, फिर उड़ने लगी बराबर स्पीड में और ऐसा पलटा कि हुआ। दादी ने कहा बेटा तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम लोगों की जान नहीं गई, वरना मेजॉरिटी लोग तो जो केशेड़ी घाट से ट्रैवल करते हैं वो ज़िंदा नहीं बचते, उनकी सीधा जान जाती है। उस घाटी में एक आत्मा घूमती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, बट तुम्हारे दादाजी के साथ भी ऐसा कुछ घट चुका था। पर तुम्हारे दादाजी हनुमान के सच्चे भक्त थे और उनके साथ हमेशा वो हनुमान जी का दिया वो दिव्य लॉकेट पहनते थे, इसलिए वो बच के निकल गए थे। बट तुम लोग तो आजकल के लड़के हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हें वार्न किया था, बट तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और देखा ना क्या हो गया। अब जय अंकित और अभिजीत भूल कर भी कभी भी कशेड़ी घाट रात में जाने का सोचते भी नहीं। अब जहाँ भी उनको जाना हो वो दिन में ही जाते हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों कशेड़ी घाट की और जय अंकित और अभिजीत के साथ जो बीती। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और आप लोग मेरी इस कहानी को थम्स अप करेंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे।